हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते जी, नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं। अरे क्या बताएं, ठीक है, क्या बताएं, कुछ बताने को है ही नहीं तो क्या ही बताएंगे। ठीक है, तो अरे कौन है यार, कौन है, क्यों है? कपाड़ी कपाड़ी नहीं ख़त्म होता। तो जी रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक हम क्या लेके आए हैं? रीडिंग, हाँ, रीडिंग जो है आपके करियर की रीडिंग हो रही है इस समय, ठीक है, क्योंकि करियर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जब आपका करियर, आप लोग कुछ बिल्ड करने का काहे नहीं सोचते हैं? कुछ बिल्ड करने का सोचिए ना अपने जीवन में, है कहीं ग्रो करने का, कुछ कुछ बनाने का। ज़रूरी नहीं होता है कि जो बना बनाया है उसी में पूरी ज़िंदगी बिता दी। कुछ अपना बिल्ड कीजिए ना, कुछ अपना क्रिएट कीजिए ना। क्या दिक्कत है? कुछ करने की कोशिश तो कीजिए। तो देखते हैं हम आपके करियर में आपको कहाँ पर आप पहुंचने वाले हैं आने वाले दिनों में, है ना। दिनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में। हम 6 मंथ्स की, अरे कौन है यार, परेशान हो गए हैं। 6 महीने की हम यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों की कि करियर में आप कहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, करियर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो देखते हैं। अभी हम रेडी नहीं हैं, लेकिन 6 महीने का कम से कम हम टाइम ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो योर करियर इन द अपकमिंग 6 मंथ्स, अभी से। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो अभी भी जॉब वगैरह के लिए कहीं पर कोई एप्लीकेशन, कहीं पर कोई अप्लाई नहीं किया है, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम या तो चल रहे हैं, है ना। तो अब हम रेडी हैं। जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, करियर इन द अपकमिंग, अरे वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स। हमको ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्रिएटिव फील्ड के बारे में सोच रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक क्रिएट कंटेंट क्रिएटर होता है ना, मतलब कुछ भी ऐसा जो क्रिएटिव हो, जो एंटरटेनमेंट पर्पज से हो। देखिए अब ये कुछ भी हो सकता है, एक रिकॉग्निशन, एक एक स्पॉटलाइट में आने का, कुछ किसी की, आप लोगों में से किसी की इच्छा हो सकती है। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ यूट्यूब वगैरह, आपको, आप सोच रहे हैं कि आप लोग खुद का कुछ। देखिए यूट्यूब के भरोसे तो हरगिज़ मत बैठिएगा, क्योंकि हम नहीं हैं यूट्यूब के भरोसे। यूट्यूब के भरोसे कभी मत बैठिएगा, कोई भरोसा नहीं है, टेम्पोररी है ये चीज़ें। परमानेंट सॉल्यूशन, अब हम आपको ये नहीं भी, अब आप बोलोगे कि मैम आप ऐसा मत बोलिए, हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। ये जो चीज़ आप अगर यूट्यूब के बारे में सोच रहे हैं ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया से जो लोग पैसे कमा रहे हैं, देखिए हर चीज़ ना वो एक टेम्पोररी होता है, इसमें वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। इसको आप साइड बाय साइड कर सकते हैं। कहने का मतलब है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अगर कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उसको साइड पे रखिएगा, ऑप्शन के तौर पे उसको कीजिएगा। अब जैसे हमारा, तो हमने आपको बताया ना कि हमारा यही रोज़ी रोटी है। हम यूट्यूब से, और हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं, आप लोग सब्सक्राइबर्स हमसे रीडिंग लेते हो, तो हमारा उससे चल रहा है। ठीक है, लेकिन हम आपको इस तरीके की एडवाइस हरगिज़ नहीं देंगे, क्योंकि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है भाई। और क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं पहले के व्यूज़ में और अभी के व्यूज़ में कितना अंतर है। ठीक है, तो रेवेन्यू इकट्ठा होने में, कलेक्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, और कितना कितना लंबे टाइम बाद जो है आपको रेवेन्यू आता है, वो भी आपको पता होगा, कोई अंदाज़न। वैसे करियर आपका अच्छा दिख रहा है गाइस। आपको ना एक लाइफ में कुछ, वाकई में कुछ अपनी तरफ से कुछ बिल्ड करने के लिए, जिसके आप अकेले
क्या बोलते हैं, वन मैन आर्मी। आप अकेले कुछ बिल्ड करोगे अपनी ज़िंदगी में, अकेले कुछ ऐसा हासिल करोगे जिसकी आपको वाहवाही भी मिलेगी। और ऑब्वियसली सबसे पहले यहाँ पे एक वार्निंग निकल के आई है करियर पे। आप जिस भी मुकाम तक पहुँचो गाइस, हमेशा ग्राउंडेड रहिएगा। यहाँ पे अगर आपको दिखे ना तो इनके पाँव एक पैर मतलब ज़मीन पे है। ये एंजल होते हुए भी ये तो उड़ सकते थे ना, लेकिन नहीं, इनके पैर एक आप खुद देखिए कितना ग्राउंडेड एनर्जीज को कितना बैलेंस करता हुआ ये। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ऑब्वियसली द ग्राउंडेड वुमेन, जो क्या बोलते हैं उसको यार, जो ज़मीन पे रहते हैं, जो ज़्यादा उड़ते नहीं हैं। पता नहीं, ये वार्निंग है आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन है क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। देखिए, इसलिए हम आपको क्या बोलते हैं कि ज़्यादा मत उड़ो, है ना भाई। हमको ना हम अभी यहाँ पर हैं। अगर हम थोड़ा यहाँ पर भी आए ना तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे रहेंगे भाई, यहीं पे डोलते रहेंगे। क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ गिरे तो हमें लगेगी नहीं। हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का ही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ ऐसे जब गिरेंगे ना तो नहीं सहा जाता है। आजकल तो वैसे भी जनरेशन कहाँ सह पाती है, एकदम चरम पे पहुँच जाती है, टॉप पे। उसके बाद जैसे ही नीचे देखो, स्टारडम ना हर किसी के बस, हर कोई ना उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। यहाँ पे करियर में किसी को स्टारडम की बड़ी चाह है और मिलेगा भी, लेकिन आपको एक वार्निंग और एक कॉशन के तौर पे ना एक क्या बोलते, एक चेतावनी आ रही है कि ग्राउंडेड रहना बनता है बच्चा। ऊपर ज़्यादा उड़ोगे ना, ज़्यादा ऊंची उड़ान भरोगे और फिर नीचे जब गिरोगे या गिराया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टारडम भी देखो, वो भी टेम्पोररी है, परमानेंट थोड़ी है। हर किसी का नंबर आता है, हर किसी का। अब किसी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को ले लो आप, ठीक है, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, पता है उनकी रोज़ रात को नींद उनको क्यों नहीं आती होगी। वो बस यही सोचते होंगे, अगर कल सुबह तक हमारे घर के बाहर ये भीड़ ना हुई तो, ऑटोग्राफ लेने वाले लोगों की लाइन ना लगी तो। हर कोई ना अलग अलग टेंशन में जी रहा है, मालूम। हर कोई अलग अलग, इतना धनवान होने के बावजूद भी वही आटा वही दाल खाते हैं जो आप खाते हैं, जो हम खाते हैं। वही आटे में चक्की का आटा पीसा हुआ, वही रोटी, वही चूल्हे पे बना हो रोटी और दाल। कोई अलग हीरे जवाहरात वाले मूंग की दाल थोड़ी खाते होंगे अंबानी जी, कहने की बात है। उसमें उस मूंग की दाल में कौन से हीरे लगे होते होंगे, वो हीरा कंज्यूम थोड़ी कर रहे हैं। वही दाल है जो 110 रुपये किलो आती है, मूंग धुली कहने का मतलब है 110 रुपये 120 रुपये किलो वही चल रहा है भाई, और वही दाल वो भी खाते होंगे, है ना। कहने का मतलब है कि हर कोई परेशान है दुनिया में, ठीक है। जिसके पास पैसा है तो भी परेशान, जिसके पास पैसा नहीं है तो भी परेशान। अब जिसको स्टारडम मिली हुई है वो भी परेशान, क्योंकि उसको इस चकाचौंध की दुनिया, वो इतनी उसको ये रास आती है। अब देखो ना, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखो, उनको अपनी कुर्सी के लिए वो परेशान कि हमारी कुर्सी हमारे पिछवाड़े से ना छिन जाए जो कि छिनती रहती है। कुछ परमानेंट है? आप खुद सोचो, कुछ परमानेंट है? आज ये नेता है, कल वो नेता है, परसों कोई और नेता है भाई। ग्राउंडेड रहने के लिए किसी को बोला जा रहा है, किसी को इसलिए बोला जा रहा है, हाँ समझ गए। बहुत सारी चीज़ें करियर के लिहाज से अचानक से आपके सामने टेम्पटेशंस के तौर पे आपके सामने आएंगी। ऐसा प्रज्वलित उज्जवल भविष्य आपको अट्रैक्ट कराने के लिए, जैसा होता है ना कि ये करो तो इतना मिलेगा, वो करो तो उतना मिलेगा, और कोई इस चकाचौंध में बह सकता है। शायद इसीलिए वो वार्निंग जो हमको यहाँ पर जो मामला दिखाई दिया है ना, सक्सेस आएगी। पहला कार्ड करियर की रीडिंग में सक्सेस, प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो एक पॉपुलैरिटी और एक फेम और रिकॉग्निशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वही है कि इन चकाचौंध में आपका ऑरा कहीं काला ना हो जाए। जो बना बनाया रेपुटेशन है वो फिर वापस से
डीफेमिंग में और क्या बोलते हैं उसको, सम्मान मान हानि में ना चला जाए। कहने का मतलब है हर चीज़ को मेंटेन करने की, रखने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। अच्छा, हमें एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक मैसेज आ रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग ना अगर बहुत साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगा दिए हैं, प्लीज़ अब रुक जाइए। देवी देवा जो भी आप हैं, अभी रुक जाइए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे साल आपके बीत गए हैं, बहुत सारा टाइम आप वेस्ट कर चुके हैं। अभी जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, प्लीज़ उसको ग्रैब करिए। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ना रहें, ठीक है। पता नहीं किसके लिए है, बट बहुत सिग्निफिकेंट सा आया है, तो स्पेसिफिक किसी के लिए हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, किसके लिए है। जो कम से कम 5-5, 7-7, 8-8 साल लगा दिए हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में और शायद कोई आउटकम नहीं आया है, कुछ नहीं अभी तक कर पाए हैं जीवन में, तो प्लीज़ टेक अ ब्रेक। अभी थोड़ा रुक जाइए और जो अपॉर्चुनिटी, उसके अलावा कुछ और चीज़ों को प्लीज़ खंगालिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, भावनाओं में बहके ऑलरेडी आप अपने बहुत सारे जो साल हैं, जो वर्ष हैं, एक के बाद एक, वो वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। डोंट वेस्ट इट एनी मोर। कुछ लोग गिव अप कर रहे हैं अपने करियर में कहीं पर, खासकर जो बिल्कुल नए वाले लोग हैं ना, जो अभी 1-2 साल में ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किए हैं और बहुत ऐसा सोच रहे हैं कि देखो, आपसे पहले कई लोग ऐसे हैं जो 7-8 सालों से प्रैक्टिस वो कर रहे हैं और उनको मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है और उन्होंने अपने बहुत सारे साल गंवा दिए हैं। और आप 1-1, 2-2 साल में जो है गिव अप करने की अगर एज में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग तो गिव अप मत कीजिए, ठीक है। कुछ सीखिए उन लोगों से जो बहुत लंबा समय इसी जंग में लगे हुए हैं, इसी जंग को लड़ रहे हैं, द वर्ल्ड। फाइनली कंप्लीशन का टाइम आ गया है। ये देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद सिग्निफिकेंट वर्ल्ड आया है। पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, पूरा एक लाइफ का सर्कल, पूरा एक डिकेड जिसको बोलता है एक दशक, वो आपकी ज़िंदगी का कंप्लीट होके अब फाइनली वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने की चांसेस हैं। खासकर वो लोग जो अभी जस्ट नए नए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो मतलब मुबारक हो, डेफिनेटली वो लोग गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेंगे। लेकिन जो लोग बहुत टाइम लगा दिए हैं, वो लोग अभी सिर्फ और सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए जो आपकी तरफ आ रही है। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में कुछ आने वाली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए, ठीक है। जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है। वैसे एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, तो पॉजिटिव आउटकम हमें आप लोगों के लिए निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर लुक्स गुड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। एक मैसेज और आ रहा है कि देखा देखी में कोई ऐसा डिसीजन मत कीजिए। देखा देखी, भेड़ चाल, यानी कोई और अगर कर रहा है तो हम भी करते हैं। यार वो बहुत कमा रहा है, वो बहुत कमा रही है और उसने ना ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है, वो ऐसा ऑनलाइन कुछ कर रहा है, ऑनलाइन कुछ कर रही है। देखा देखी में कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिससे बाद में आपको जो है रिग्रेट हो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। किसी और के, देखिए हर किसी का अपना अपना नसीब होता है। कोई अगर किसी का बिजनेस चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी बिजनेस चलेगा, ठीक है। डजंट हैव टू बी कि देखो चल भी सकता है, लेकिन हर चीज़ का एक स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ता है ना। अब कोई बिजनेस ओरिएंटेड है, आपको बिजनेस की समझ नहीं है, अब आपके दोस्त बिजनेस करके कमा रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, और आपको बिजनेस का बी नहीं पता है ना। तो ऐसी एनर्जीज में मत आइएगा। ये देखो जल्दबाजी का नतीजा, जैसा कि हम बोल रहे थे, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा। ये देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के ठीक ऊपर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। और देखा देखी में, भेड़ चाल में तो बिल्कुल मत वो कीजिएगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स के नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, वाह।
आपको अपना इमोशनल साइड और अपना प्रैक्टिकल साइड दोनों को बहुत बैलेंस करके चलना है, ठीक है। करियर लुक्स गुड, करियर लुक्स गुड। 7 सिग्निफिकेंट आया है, देखो 7 ऑफ कप्स के नीचे ये चैरियट का कार्ड आया है, 7 नंबर सिग्निफिकेंट है। लकी टाइम्स आपके आ रहे हैं भाई, वो जो लद गए आपके बुरे दिन लद गए, मुबारक हो। बहुत सारे लोग ना आप लोगों में से हमें ऐसा लग रहा है क्रिएटिव फील्ड से हैं, क्रिएटिव शुरुआत में ही हमको लग गया था क्रिएटिव फील्ड से हैं या फिर कुछ क्रिएटिव ही करना चाहते हैं। आप लोगों को ना लाइमलाइट और वो स्पॉटलाइट अट्रैक्ट करती है, आप लोगों को लगता है कि हम जो है छाने के लिए आए हैं दुनिया में। हाँ छाओगे, छाओगे, बिल्कुल छाओगे, लेकिन लाइट बन के छाओ ना, अंधेरा बन के क्यों छाना है? अंधेरा कायम रहे, किलविश थोड़ी बनना है यहाँ पे नहीं, किलविश नहीं बनना है भाई, लाइट बनिए ना, लाइट बनिए। वार्निंग आई है गाइस, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने एनर्जीज को बैलेंस करके अपने आप को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो बोला ना हमने आपको, वो आया है मतलब आया है। अगर स्टारडम फेस कर सकते हो तो स्टारडम फेस करने का हिम्मत रखते हो ना, तो डिक्लाइन फेस करने का भी हिम्मत रखो। और डिक्लाइन होगा क्यों? नहीं होगा। डिक्लाइन भी इंसान का तब होता है, पतन कब होता है? डिक्लाइन ऑफ द ईगोइस्ट, जब उसमें अहंकार आ जाता है। भगवान जी वो दिखाएंगे ना, पिक्चर तो दिखाएंगे ना आपको। देखो ज़मीन दिखाने का तरीका अलग अलग होता है, कर्मा, इसीलिए हम बोलते हैं बैलेंस रहिए चीज़ों को। स्टारडम देखो, कोई मना नहीं कर रहे हम कि स्टारडम मत देखो, देखो, लेकिन उतना ही जितना बर्दाश्त कर पाओ। और अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्टारडम बहुत सारे लोगों को ले डूबी है ना। ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइक लिटरली यहाँ पे ये जो चीज़ है ना वो पूरा वार्निंग, ये पूरा बता रहा है कि टेम्पटेशंस में नहीं आना है। हर चमकने वाली चीज़ जो है वो सोना नहीं होती है। और आंखें बंद कर लोगे तो क्या आप ज़मीन नहीं देखोगे? ऐसा तो नहीं है ना कि हमने आप स्टारडम देख रहे हो और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि हमको ना अपना पतन नहीं देखना है। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, है ना। समझने वाली बात है, थोड़ा समझिए, इस रीडिंग की गहराई को समझिए, हम क्या कहना चाहते हैं। आपके पेशेंस का जो परिणाम है वो आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग अब्रॉड कुछ अब्रॉड सेटलमेंट या अब्रॉड कुछ क्या बोलते हैं उसको, बाहर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं कुछ लोग, ठीक है। बाहर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, बाहर कुछ करना चाहते हैं। और देखो एनर्जीज अच्छी है क्योंकि चैरियट भी है, एक मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मूवमेंट आप थोड़ा ना सोच समझ के ही कीजिएगा। देखा देखी में तो हरगिज़ मत कीजिएगा कि भेड़ चाल है, सब जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं, ठीक है। महाकुंभ है, सब जा रहे हैं हम भी चलते हैं, नहीं चल रहा है, ठीक है। ये ना थोड़ा दिमाग लगा के चीज़ों को सोचने समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं उसको, गेम कोई खेला नहीं चल रहा है। रियलिटी में आइए, वास्तविकता में सामना कीजिए वास्तविकता का, ठीक है। करियर लुक्स प्रिटी गुड इन द नेक्स्ट अपकमिंग 6 to 7 मंथ्स हमें दिखाई दे रहा है। करियर बहुत अच्छा है, आपको आपके पेशेंस का जो फल है ना वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहे हैं कंसिस्टेंटली, उनको भी गवर्नमेंट जॉब मिलने की चांसेस है। लेकिन हमारी तरफ से एक एडवाइस हम आपको देना चाहेंगे, इस दौरान पे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती है गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ करने के लिए, तो प्लीज़ उसको ग्रैब कर लीजिएगा, ठीक है। अरे थोड़े टाइम के लिए करिए ना, क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट जॉब लगनी है, लगेगी, लग जाएगी जब, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे है, कंप्लीशन का टाइम आया है। आपको फाइनली एक जो रेट्रोग्रेड होता है मरकरी, जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्लानिटरी चार्ट्स हैं उसमें जैसे जैसे राशियों का परिवर्तन होता जाता है ना, ग्रहों का परिवर्तन होता है, तो उस हिसाब से, क्योंकि ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, आपको पता है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उससे के लिए तो आपको हमको वो करना पड़ेगा,
है ना, हमको अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। इनफैक्ट करियर की वजह से बहुत सारे लोगों का ना बाहर वो है, क्या बोलते हैं यार उसको, मूवमेंट है एक, रिलोकेशन है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे, करियर के लिहाज से एक रिलोकेशन है। तो बहुत सारे लोग ना कुछ जो अभी कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में वो नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो बिल्कुल अलग करियर पाथ चूज़ कर लेंगे या करियर स्विच कर लेंगे शायद, या कुछ और ही अपनी लाइफ में करेंगे जो अभी कर रहे हैं वो शायद ना करें आने वाले टाइम में। तो उसके लिए भी एक आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, ठीक है। देखिए आप लोगों का हील होना बहुत ज़रूरी है। करियर में भी ना हमको ना आप लोगों की थोड़ी सी दुविधाजनक परिस्थिति दिखाई दे रही है, जहाँ पे ना करियर पे भी आपका ठीक ठाक फोकस है नहीं। आप ना बस चल रहा है तो चला रहे हैं, नहीं गलत नहीं है, गो विद द फ्लो की एनर्जी इसमें है आप, डोंट वरी। हम आपको जो है दोष नहीं दे रहे हैं, सही है, आप लोग सही है अपनी जगह पे। लेकिन ना एक स्ट्रेस वाली एनर्जी से हमने पिक की है आप लोगों की, जहाँ पर आप ना अभी भी करियर को लेके ना अनसर्टेन, यू आर कन्फ्यूज्ड। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बड़ा परेशान है। इनफैक्ट पास्ट की चीज़ें बहुत बॉदर करती है आपको, कुछ चीज़ों को आप भूल कर भी भुला नहीं पाते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, रॉन्ग चॉइसेस हो, रिलेशनशिप के लिहाज से, करियर के लिहाज से, वॉट। लेकिन सम चॉइसेस, सम रॉन्ग चॉइसेस, सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द रॉन्ग चॉइसेस यू मेड। जो स्ट्रेस है ना वो आपके गलत डिसीजंस की वजह से, यू आर स्ट्रगलिंग टू हील, मतलब आप ना अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और बहुत सारे लोग ना अपनी हीलिंग के लिए चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर ऊर्जाओं को छोड़ के कहीं और चले जाएं, ठीक है, जो कि होने के चांसेस भी हैं गाइस, बहुत ज़्यादा है, रिलोकेशन के आपके चांसेस बन रहे हैं। लेकिन एक करियर स्विच भी है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। या तो हमें ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली आपने अपना करियर स्विच करने का सोचा है कि जो आप कर रहे हैं आप शायद वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और अगर ऐसा नहीं है, अनइंटेंशनली भी आपकी लाइफ में एज अ टावर मोमेंट एक ऐसा टाइम पीरियड आ सकता है जिसमें आपको करियर स्विच करना पड़े, या आपको जो काम आप कर रहे हैं या जो काम आप करना चाहते थे हमेशा से, उसको आप, उस करियर पाथ को आप कंटिन्यू ना करें, या बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखिए हमने पहले ही बता दिया है कि जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है, तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी रीडिंग हो। तो ज़बरदस्ती इसको ना अपने ऐसे हृदय पे ऐसे चट्टान की तरह नहीं रख लेना है कि अरे मिनी ने बोला कि हमारा रिलोकेशन है, हमको कहीं नहीं जाना है, अरे हमारा करियर स्विच है, हमको इंजीनियरिंग करनी है, हमको एमबीए नहीं करना है, या हमको जो है यूट्यूब ही करना है, और हमको जो है हमारे घर वाले जो चाहते हैं वो ना करना पड़े। टेंशन नहीं लेना है, किसी की रीडिंग होगी भाई, अल्टीमेटली आपका जो मन करेगा करना तो वही है आपको। सुनो सबकी, करो अपने मन की। और वैसे भी जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है, मानते हो ना? हाँ तो बस गो विद द फ्लो की एनर्जीज में हो, बढ़िया है, वैसी एनर्जीज में रहिए आप लोग, ठीक है। करियर लुक्स गुड, बहुत सारे लोगों का करियर के लिहाज से एक ट्रांजिट है, ट्रांजिट यानी जगह में परिवर्तन ऑब्वियसली। और बस जो भी चूज़ करें ना अपने करियर के लिहाज से, प्लीज़ प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इमोशनल हर चीज़ को बिल्कुल मेंटेन करके, ये ना हो कि भाई इमोशनल ऊपर हो रहा है नीचे प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल ऊपर जा रहा है इमोशनल नीचे हो रहा है, दोनों चीज़ बिल्कुल इक्वल बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिसाइड कीजिएगा एंड देन प्लीज़ मेक अ मूव। अपना जो मूव है ना वो लास्ट में आप तब लीजिएगा जब आप पूरी तरीके से यू आर सर्टेन, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड एनी मोर,
जब आप तब डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं अपने डिसीजन को लेके कि आपको पता है कि हाँ अब ठीक है, ये हमने फाइनली ये डिसाइड किया है, अब लेट्स सी द आउटकम, उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आप सोच लीजिएगा, ठीक है। कोई अनुमान वाली एनर्जी इसमें मत रहिए, अनुमान मत लगाइए कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। अनुमान लगाने से कुछ नहीं होएगा। सोचने समझने का बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। फ़िलहाल तो गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में आप लोग दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड यू आर हीलिंग योर सेल्फ ऑल्सो। हीलिंग तो देखो चलती रहती, पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, क्या ही कर सकते हैं, हमको पता है। और ठीक है, कोई बात नहीं, हीलिंग पूरी ज़िंदगी चलती है गाइस, पूरी ज़िंदगी चलती है। किसी भी झांसे में, किसी भी टेम्पटेशंस में मत आइएगा। बार बार हमको वो एक होता है ना कि ट्रिगर वार्निंग जिसको बोलते हैं, बार बार एक चेतावनी एंजल्स का कहना है इस समय कि किसी भी तरीके के ना टेम्पटेशंस वगैरह में मत फंसिएगा। कि चीज़ें दिखने में अट्रैक्टिव लग सकती हैं, लेकिन उसके पता नहीं वैसे रिजल्ट्स आपको मिले या ना मिले, ठीक है। बट यस, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने का सोच रहे हैं। बिज़नेस भी करना है, गवर्नमेंट जॉब भी करना है, पढ़ना भी है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। एक साथ हड़बड़ी में डिसाइड मत कीजिए, थोड़ा सोचिए, चाहे थोड़ा समय लेना पड़े, थोड़ा रुक जाइए या तो, ठीक है। डोंट डिसाइड इम्पल्सिवली, ओके। बट करियर लुक्स गुड, क्योंकि आपके करियर, आपका जो एक चैप्टर है ना, वो पूरा एक साइकिल है ना, वो बंद हुआ है अभी अभी। तो अब आप एक नए पड़ाव में फाइनली पैर रखने वाले हो, तो वो एक नया एनर्जीज़ लेकर आएगा, एक नई एनर्जीज़, एक नया साइकिल, ठीक है। ऑब्वियसली रिपीट तो अपनी पुरानी मिस्टेक्स को करेंगे नहीं। सो बी कॉन्फिडेंट एंड देन मेक द मूव, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग करियर की 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रेडिक्शंस। लुक्स गुड, लुक्स गुड। फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे आप लोग, ठीक है। इतना तो आप लोग अर्न कर लेंगे जितना आपके जेब में, मतलब आप लोग एक सक्षम फुलफिल्ड इनकम, जिससे आप इतना जनरेट करके अपने आप को सहानुभूति, अपने आप को फुलफिल, अपनी नीड्स को कर पाएँ, ठीक है। और बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स शुरुआत में आया था, क्योंकि एक बोला ना, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो अब आपको फाइनली अपने सब्र का जो फल है, जो आपने इतना लंबा टाइम बिताया है अपने करियर को बिल्ड करने में, तो अब आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, ठीक है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंस रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ठीक है। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।